हाँ, संयोजकता का मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं संयोजकता टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ आपको, जो कि एनआईएस का चैप्टर 4 में ये वाला हिस्सा है उसका। तो ये भाग 2 है संयोजकता का, वैलेंसी। मैं इसमें आपको सोडियम, अपने लास्ट वीडियो में सोडियम और क्लोरीन की क्रिया बता चुकी थी, और ये बता चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है और संयोजकता कैसे डिसाइड होती है। आज मैं आपको सोडियम के अलावा कुछ और मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और अधातु, फास्फोरस और सल्फर की क्लोरीन से क्रिया बताऊंगी, क्लोरीन गैस से क्रिया, जिससे कि आपको पता लगेगा कि वैलेंसीज कैसे शेयर होती है और संयोजकता कैसे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं और वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सोडियम एक बार, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में करा था कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, दूसरी में पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 और तीसरी में 1। अब क्लोरीन की कितना परमाणु क्रमांक है? 17। इसका पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7। अब आपको पता है कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, तो सोडियम की वैलेंसी +1 हो जाएगी। अब प्लस और माइनस अभी हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ 7, ये आपको बताया था कि अगर किसी भी तत्व के अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो उसकी वैलेंसी 4 ही होगी, उसकी वैलेंसी 4 ही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी की आउटर ऑर्बिट में 4 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए अगर किसी की आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम 8 से वो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देते हैं। यानी कि अब इसकी आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 से ज्यादा है, और आउटर मोस्ट में होने कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8। तो इसलिए हम 8 से 7 को माइनस कर देंगे, तो जो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाते हैं। एक तो ये क्राइटेरिया है वैलेंसी तय करने का। अब प्लस और माइनस कौन होगी? आपको पता है इसकी भी 1 हो गई, क्लोरीन की भी 1 हो गई। अब प्लस और माइनस कैसे होगा? सोडियम की आउटर ऑर्बिट में 1 है, अब क्लोरीन की भी वैलेंसी हो गई 1। अब लेकिन आउटर ऑर्बिट में कितने हैं इसके? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और सोडियम की आउटर ऑर्बिट में कितना है? 1। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होना कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8। तो जो सोडियम है वो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसके पास भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो दे दिया वो आ गया, और इसकी आउटर ऑर्बिट में हो गया 8, और ये वाली आउटर ऑर्बिट इसकी सोडियम की हट गई, और सोडियम की आउटर ऑर्बिट कौन सी हो गई? ये वाली। तो इसकी आउटर ऑर्बिट में भी 8 और इसकी आउटर ऑर्बिट में भी 8। अब आपने देख लिया, एक सोडियम ने दिया, तो सोडियम की वैलेंसी कितना सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया? 1। लेकिन दिया इसके सोडियम की वैलेंसी प्लस की 1। क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन ने कितने लिए? 1 लिया, लेकिन लिया इसलिए इसकी माइनस की 1। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी आपने देख लिया कि वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं। अब आपने सोडियम का देख लिया, जिसका क्लोरीन से रिएक्शन देख लिया कि जिसका दोनों में इसमें 1 था और इसकी भी 1 वैलेंसी थी। अब अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? ये भी आपको बताया था, इसकी 1 वैलेंसी, क्लोरीन की 1 वैलेंसी। जब ये दोनों बनेगा, रेडिकल बनेगा तो सॉल्ट बनेगा, तो क्या होगा? इसकी 1 वैलेंसी यहां आ जाएगी 1 और इसकी यहां आ जाएगी 1, और क्योंकि दोनों सेम है इसलिए कट जाती है, इसलिए NaCl लिखा जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं Mg, यानी कि मैग्नीशियम का अब हम बताएंगे, उससे आप कंपैरिजन करिएगा कि उसके आउटर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, ज्यादा होगा, तो कैसे क्लोरीन के संग उसकी शेयरिंग होती है। अब आपने देखा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 12। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 2, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2, और उसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। ठीक है। अब क्लोरीन की वैलेंसी
इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका 2, 8 और 7। अब ये कितना ले सकता है? 1 ले सकता है, और वैलेंसी आप जानते हैं कि 1 है, तो इसीलिए ये 1 ले सकता है। लेकिन अब इसको देना कितना है? 2। पहले तो ये था सोडियम को 1 देना था, क्लोरीन को 1 लेना था, उसने ले लिया, 1-1 वैलेंसी हो गई थी। अब जो मैग्नीशियम के आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए ये 2 क्लोरीन के परमाणुओं को ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो Mg है, इसकी आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन 2 क्लोरीन से ये रिएक्शन कर सकता है, और दोनों की यहां पर 7 है, इसके में भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इस इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक मैग्नीशियम का इधर आ जाएगा और एक मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। अब मैग्नीशियम ने कितने दिए? 2। देख रहे हैं ना, वैलेंसी भी इसकी 2 है, तो ये ऑब्वियस है कि 2 देगा। अब दिए, इसलिए इसकी वैलेंसी प्लस में होगी, 2 वैलेंसी प्लस में होगी। लेकिन एक क्लोरीन अणु ने कितना लिया? 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी वही 1 रहेगी। ठीक है, तो इसने 1 ही लिया, तो क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो 1 ही रहेगी। कौन सी? माइनस की। ठीक है, माइनस की 1 ही रहेगी, क्योंकि इसके 2 अलग अलग जो है वो परमाणुओं ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, लेकिन एक ने कितना लिया? -1, इसलिए इसकी वैलेंसी हो, क्योंकि एक ने 1 लिया, और मैग्नीशियम के एक परमाणु ने कितना दिया? 2, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो बनेगा, लवण बनेगा, वो क्या होगा? MgCl। मैंने क्या कहा था? इसकी जो वैलेंसी होगी वो यहां आ जाएगी 2, और जो इसकी वैलेंसी है वो आ जाएगी यहां 1। तो क्या हो जाएगा? Mg1Cl2। 1 को हम लिख नहीं सकते, जरूरी नहीं है कि लिखें, तो इसलिए क्या हो जाएगा? MgCl2। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों NaCl में कुछ नहीं लगता है और MgCl2 में 2 क्यों लगता है। क्योंकि Mg की जो वैलेंसी है वो 2 है, और शेयरिंग भी आपने देख ली कि Mg की वैलेंसी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए ये क्लोरीन के 2 परमाणुओं से रिएक्शन कर सकता है और दोनों को 1-1 दे देगा। अब उसी तरीके से मैं एल्युमिनियम की क्लोरीन के संग भी हम कर सकते हैं, और सिलिकॉन की भी क्लोरीन के संग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिलिकॉन की बताने जा रही हूँ। सिलिकॉन की कितना है परमाणु क्रमांक? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है वो है 14। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। तो अब 14 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2, 8, 4। अब इसकी वैलेंसी 4 होगी। मैंने कहा था कि अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 है, तो 4 वहां तक हो सकती है। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको 8 से माइनस करते हैं। इसीलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में तो इसकी 7 है, बट 8 से माइनस करके 1 आता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 है, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 ही होता है, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। अच्छा, क्लोरीन, अब आप जानते हैं क्लोरीन की 2, 8, 7। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 4 है। अब आपने देखा कि सिलिकॉन की वैलेंसी जो हो गई वो 4 है। अगर 4 है, इसके मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 4। यानी कि एक जो सिलिकॉन है वो 4 क्लोरीन परमाणु को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो सिलिकॉन का है Si, इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 आउटर ऑर्बिट में, सिर्फ यहां पर आउटर ऑर्बिट दिखा रही हूं। तो अब ये 4 दे सकता है, तो 4 क्लोरीन के परमाणु। ठीक है, अब ये 7 तो होते ही है, मैं बार बार नहीं बना रही हूं, एक में बना रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है। अब ये इसने इसको ले लिया, यहां 1 ले लिया, ये इसने 1 ये ले लिया, इसने 1 ये इसको दे दिया, और 1 ये वाला इसमें आ गया। अब जो सिलिकॉन का ये वाली ऑर्बिट हट गई, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, और इन 7 थे ये 8 हो गया, ये 7 थे 8 हो गया, ये 7 थे 8 हो गया, और 7 थे 8 हो गया। अब सिलिकॉन ने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी, और 4 है, लेकिन 4 कैसे है? देने वाले, तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी है प्लस की 4 हो जाएगी। ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी, एक परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी -1।
तो अगर सिलिकॉन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, SiCl है, तो ये जो है यहां आएगा और जो ये है वो यहां आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, SiCl4। ठीक है, सिलिकॉन और क्लोराइड SiCl4। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंसी है और प्लस माइनस है, वो कैसे तय होता है ये आपने देख लिया। फास्फोरस का भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। फास्फोरस क्या है, एक अधातु है। फास्फोरस और सल्फर है अधातु। ठीक है, अब उनकी गैस हम क्रिया देखेंगे। तो फास्फोरस जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसका है 5, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, 8 से माइनस हो जाएगा, तब उसकी संयोजकता डिसाइड होगी। तो 8 है तो यहां पर आउटर मोस्ट में होना चाहिए 8 -5 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो इसका फास्फोरस का जो है संयोजकता वो 3 होगी, और जो क्लोरीन की है वो वही 2 8 7। ठीक है, अब जो फास्फोरस है वो 3, उसके पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। ठीक है, तो फास्फोरस भी 3 क्लोरीन के परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 1 2 3, तो क्लोरीन का एक ये और एक ये। अब क्लोरीन का तो आप जानते हैं कि 7 होते हैं, इसने ले लिया, इसने ले लिया, इसने ले लिया। अब फास्फोरस की संयोजकता कितनी है, 3, और प्लस की 3, क्लोरीन की वही माइनस की 1। अब जब बनेगा तो PCl क्या होगा, ये Cl यहां आएगा 1 और P कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो क्या बना, PCl3। ठीक है, तो अब इसका भी आप देख लिया, आपने अधातुओं का भी देख लिया। इसी तरीके से सल्फर का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं अगली अपनी वीडियो में बताने जा रही हूं बैलेंसिंग। अभी आपने बैलेंसी से अगर रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आपके लिए स्पेशल वीडियो भी अलग से बना सकते हैं।